नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इस सृष्टि के आदि और अंत के देवता है, जिनके आगे संसार की सारी शक्तियां असफल हो जाती है। मगर क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुए और इनके माता पिता का क्या नाम है? अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। ये है भोलेनाथ के जन्म से जुड़ा रहस्य। भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तभी एक रहस्यमयी खंबा दिखाई दिया। खंबे का ओर छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया था कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली है। ये खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी वे अमर हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन करती है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए मधुकैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए, और वे 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी, और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए।
दूसरी ओर शिव पुराण ये कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई होने लगी तो वो रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का। इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया है। देवी महापुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सृजन किसने किया है? आपका भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? आपके माता पिता कौन है? नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने तब त्रिदेवों के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान सदाशिव आदि ब्रह्म हैं, वे ईश्वर हैं। परम ब्रह्म सदाशिव ने अपने शरीर से आदिशक्ति का सृजन किया। देवी आदिशक्ति ही पार्वती है। वे प्रकृति है, महामाया है, बुद्धित्व और विवेक की जननी तथा विकार रहित है। भगवान सदाशिव तथा आदिशक्ति के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। प्रकृति रूपी आदिशक्ति दुर्गा ही माता है और परम ब्रह्म सदाशिव पिता है। सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार होते हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कहानियां। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।